हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले की वीडियोस में सॉर्टिंग की एक एल्गोरिथम जो कि हमने बबल सॉर्ट करी थी, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे पास सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो आज हम सेकेंड टेक्निक देखने वाले हैं, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। सो गाइस, सॉर्टिंग का मतलब तो आपको पता होगा। सॉर्टिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ एरे लिस्ट दिए हुए हैं, आप इसमें से देख सकते हो कि मेरे पास जो नंबर्स है वो रैंडमली पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सॉर्टेड नहीं है। सो इन रैंडम नंबर को हमने एक ऑर्डर में लाना, उसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। बबल सॉर्ट में तो हमने देखा ही था। सो बबल सॉर्ट वाली अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके बबल सॉर्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट की टेक्निक बस डिफरेंट होती है। सो सिलेक्शन सॉर्ट की टेक्निक क्या है वो देखते हैं हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड देन रिप्लेस इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। क्या फर्स्ट पास, इसमें जैसे मैंने बबल सॉर्ट में बताया था कि पासिस में हम काम करते हैं ना एल्गोरिथम्स में, जब हमने सॉर्ट करना होता है, ऐसे ही हम सिलेक्शन सॉर्ट में भी पासिस में ही काम करते हैं। जब हम फर्स्ट पास करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, हम अपनी पूरी जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं, डेटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हम सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करके क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। इंटरचेंज तो करना पड़ेगा ना, सो इंटरचेंज करके ही हमारी लिस्ट सॉर्ट होगी। सो इसलिए हम स्वैप कर देंगे ऐसे ही। देन जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया, तब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड पास में हमने सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है और उसको सेकंड पोजीशन पे लेके आना है। ऐसे ही सो ऑन हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, एल्गोरिथम चलती रहेगी, ठीक है। सो गाइस, इसको मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके पहले बताऊंगी, फिर हम इसकी एल्गोरिथम देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भी पासिस ही होंगे। जैसे कि यह हमारे पास एरे लिस्ट दी हुई है, एरे लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं, 8। सो मैंने यहाँ पे इंडेक्स 1 से क्यों स्टार्ट करा है, क्योंकि हम एल्गोरिथम में इंडेक्स 1 से लेते हैं, इसलिए मैं 1 से ही इंडेक्स स्टार्ट कर रही हूँ। सो न्यूमेरिकली हमने सॉल्व भी करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ पासिस निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पासिस हमारी कितनी आएंगी, हमारे पास एरे में कितने एलिमेंट्स है, 8। सो नंबर n क्या हो गया हमारा, 8 और -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पासिस निकालने का। सो इसमें कितने आएंगे, 8 - 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। सो n कितना हुआ, 8, ठीक है। सो कितना आया, 7, मतलब 7 पासिस होंगे, ठीक है। तो पास 1 देखते हैं। पास 1 में हमने क्या करना है, इस एरे लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट फाउंड करना है। 22 छोटा है, नहीं। 22 से छोटा कौन सा है, 17 भी है, 8 भी है, ठीक है। सो अब देखो 8 से छोटा कोई है ना, 5। सो 5 किस पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज होएगी, मतलब फर्स्ट पास में क्या हो जाएगा, हमारी एरे लिस्ट चेंज हो जाएगी। एरे लिस्ट चेंज हो गई, कितनी होगी, सो 22 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 5, ठीक है। 5, 35, 17, 8, 13, 44, 22 और 28, ठीक है। ये हमारी एरे लिस्ट अपडेट हो गई। ये हो गई हमारी पास 1 के बाद, ठीक है। पास 2 में हम क्या करेंगे, अब अपना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। सो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे लिस्ट में से कौन सा है, ये हमारी पास 2 होएगी, है ना। सो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, मेरे को बताना जरा, आप कैसे बता पाओगे, मैं ही बताती हूँ, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारे पास 8, ठीक है। 8 को हमने कहां पे लाना है, सेकंड पोजीशन पे। सो इसको रिप्लेस किससे करेंगे, 35 से। सो कितना आ जाएगा, 5, 8, 17, 35 की जगह 8 की जगह हमारे 35, फिर 13, 45, 22, 28।
सो ये हो गया हमारा पास 2 के बाद एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पास नंबर 3। सो गाइस, पास नंबर 3 में क्या होगा कि हम थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। सो 5 और 8 हमारे दो स्मॉलेस्ट मिल गए थे, हमने वो अपनी पोजीशन पे भी आ गए। अब हम थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। सो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने फाइंड कहां से कहां तक करना है, ये थर्ड एलिमेंट से 8th एलिमेंट तक। ठीक है, सो यहां पे हम देखो अब कितना आएगा 13। ठीक है, 13 किस पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि सेकंड पोजीशन तक तो हमने सॉर्ट कर लिया है। सो इसको हम थर्ड पोजीशन से इंटरचेंज कर देंगे। थर्ड पोजीशन पे कितना है हमारा 17, किससे इंटरचेंज होगा 13 से। तो हमारी एरे लिस्ट क्या बनेगी 8 5 8 13 35 17 45 22 28। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आएगा पास नंबर 4। ठीक है, पास नंबर 4 में हम कौन सा एलिमेंट देखेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना। तो क्योंकि थर्ड हमारे पहले 3 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे आ गए हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो हम कहां से कहां तक ढूंढेंगे, 4th से 8th इंडेक्स तक। ठीक है, सो 4th से 8th तक हमने ढूंढा तो हमें क्या मिला 17। सो 17 किस पोजीशन पे आएगा, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, तो 4th पोजीशन पे आएगा। सो इसको इंटरचेंज कर देंगे। 35 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 17 है ना, और 17 की जगह क्या आ जाएगा 35। सो ये हमारी इंटरचेंज के बाद ये बन गई एरे लिस्ट है ना। देन हम देखेंगे पास नंबर 5। सो पास नंबर 5 में क्या होगा, कौन सा एलिमेंट ढूंढेंगे, पास नंबर 5 में हम 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। सो 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट किस में से ढूंढेंगे, 5th इंडेक्स से लेके 8th इंडेक्स तक। तो 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखो 17 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 22। ठीक है, 22 कौन सा स्मॉलेस्ट है 5th, तो कौन से पोजीशन पे आएगा 5th पे। सो वो इंटरचेंज किससे होगा 35 से। सो हमारी एरे लिस्ट क्या बनेगी 5 8 13 17 22 45 35 28। सो इंटरचेंज के बाद ये बन गई हमारी एरे लिस्ट। अब हम देखेंगे इसका पास नंबर 6। सो गाइस, 6th पास में क्या होगा, 6th पास में हम 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। सो 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स किसमें से ढूंढेंगे 6th इंडेक्स से लेके 8th इंडेक्स तक। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कितना आएगा 22 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 28। सो ये 28 किससे रिप्लेस होगा हमारा 6th पोजीशन वाले एलिमेंट से। 6th पोजीशन के कितना है 45, तो ये 45 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारी एरे लिस्ट क्या बनेगी 5 8 13 17 22 28 35 45। ठीक है, अब हम देखेंगे पास नंबर 7, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ पासेस निकाले थे ना, नंबर ऑफ पासेस कितने आए थे 7, तो हम 7 तक जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे 7th पास पे आप मेरे को बताओ कि कौन सा नंबर फाइंड होगा जो सबसे लार्जेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास पासेस ही कितने हैं 7 और 8 इंडेक्स में, क्योंकि हमारे पास बचे ही 2 एलिमेंट है। सो हमारा 35 छोटा है ना, और वो कौन सी पोजीशन पे है अपनी 7th पोजीशन पे ही। तो हमें सिर्फ कंपैरिजन की जरूरत पड़ी, इंटरचेंज की जरूरत नहीं पड़ी, स्वैप की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये एज इट इज आ जाएगा। सो गाइस, जैसे कि इस पास में क्या हुआ, हमारा स्वैपिंग नहीं हुई, इंटरचेंज नहीं हुई, बट हमें फिर भी लिखना पड़ा। हमें अगर न्यूमेरिकली ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे और हमारी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एल्गोरिदम। सो गाइस, इसकी एल्गोरिदम देखते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें नंबर ऑफ पासेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, सो उसमें नंबर ऑफ पासेस हम निकालते थे ना n-1। ठीक है, सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पासेस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ पासेस कैसे आएंगे, जैसे कि मैंने 4
आई में 1 डाला है, ठीक है। फॉर का सिंटेक्स मैंने आपको पहले की वीडियोस में करवाया हुआ है, ये आप मत बोलिएगा। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हमारी एल्गोरिदम है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें मैं आपको एरे रीड करना ये सब नहीं बता रही हूँ, ये सब मैंने क्योंकि पहले की वीडियोस में करवाया हुआ है। इसमें सिर्फ मैं अपनी सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक बता रही हूँ, ठीक है। सो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक इसमें क्या होगा, हमारी लूपिंग स्टेटमेंट लगेगी, क्योंकि अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें कंपैरिजन करके करना पड़ेगा ना। सो हमें आइट्रेशन करनी पड़ेगी, हमें बारी बारी सबके पास जाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 1 to n माइनस आई, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पासेस कितने होते थे, n माइनस 1। तो फर्स्ट हम i में कितना दे रहे हैं, 1, ठीक है। सो यहाँ पे i 1 हो गया, सो ये कहाँ तक चलेगी, n माइनस 1, सो 5। अपर लूप फर्स्ट टाइम 5 तक चलेगी, ठीक है। 5 फर्स्ट टाइम क्या, ये 5 तक ही चलेगी, ठीक है। सो देन आ जाएगा हमारा सेट। हमने क्या ढूंढना था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना था ना, तो हमने इसमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो सबसे लार्जेस्ट क्यों ना हो, हमने उसको अपने स्मॉल वेरिएबल में डाल लेना है। मतलब हमने उसको मान के चलना है कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यही है, ठीक है। इसी से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या करिया, स्मॉल इज इक्वल्स टू ए आई, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को मैंने स्मॉल असाइन कर दिया, ठीक है। सो एंड फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स क्यों करा है, मैं ये आपको अभी नहीं पता लगेगा। फ्लैग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम स्वैपिंग इसकी, हम जब कंपेयर करते हैं तब हम इसकी स्वैप नहीं करते, इसकी स्वैप हमें अलग करनी पड़ती है, इसलिए हम फ्लैग वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने लिया है फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। फॉल्स के स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स के स्पेलिंग सही कर लेना, फॉल्स, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। देन मैंने क्या बोला कि हमने अगर इसको स्मॉलेस्ट मान लिया है तो हमने स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए इन सारे में से इसको कंपेयर करना पड़ेगा अकेले अकेले से, है ना। सो इसको हम कंपेयर करने के लिए हमें एक और लूप चाहिए होगी। सो वही करा है मैंने, इस फॉर के अंदर एक और फॉर लगा दी, ठीक है। सो इस फॉर में क्या लिखा है मैंने, अब देखो आप, फर्स्ट एलिमेंट तो मेरा मैंने स्मॉलेस्ट मान लिया है, मैंने इसको कंपेयर करना है। इसको कंपेयर मैं किससे करूंगी, इसके नेक्स्ट एलिमेंट से ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए मैं j को चलाऊंगी, j इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। सो i प्लस 1 मतलब फर्स्ट हमारा i में 1 होगा तो वो सेकंड से चलेगी, ठीक है, सेकंड से कंपेयर करेगी, ठीक है। कहां तक जाना हमने, n तक जाना, हमने लास्ट तक कंपेयर करना है, क्या पता हमारा स्मॉलेस्ट लास्ट पे भी हो सकता है ना। सो हमने n तक जाना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कंपेयर करना है, इसके अंदर मैं इसको कंपेयर किससे करूंगी, इसी से कंपेयर करूंगी ना। सो इसी से कंपेयर करेंगे, aj इज लेस देन, क्या हमारा ये जो aj है, ठीक है, aj हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना। सो वो क्या स्मॉल से छोटा है, ठीक है। अगर वो स्मॉल से छोटा होगा तो मैंने क्या करा है, यहां पे अभी स्वैपिंग नहीं करी मैंने, यहां पे मैंने करा है सेट स्मॉल इज इक्वल्स टू aj, ठीक है। स्मॉल में क्या डाल दिया मैंने, aj, मतलब aj की वैल्यू अपडेट हो गई, स्मॉल की वैल्यू अपडेट हो गई। और हमने लोकेशन भी तो लेनी है ना aj की, ठीक है। तो हमने j लोकेशन वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फ्लैग को कर दिया ट्रू, क्योंकि हमें स्वैपिंग की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। सो यहाँ पे एंड इफ कर दिया और फिर हमारी j इज इक्वल टू j प्लस 1, मतलब क्या है, ये पहले तो ये फर्स्ट में ही हमारी 8 यहां तक, अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो ये 5 तक कंपेयर करेगी, ठीक है। जब हमारा फिफ्थ वाला भी कंपेयर होगा तब ये लूप में एंड होगा, तब ये हमारी नेक्स्ट ये जो इसी 4 के अंदर स्टेटमेंट थी वो चलेंगी, ठीक है। इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि अगर हमारा स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, सो स्वैपिंग की जरूरत कब पड़ेगी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। सो ये वाली जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। सो स्वैपिंग के लिए यहाँ पे मैंने फ्लैग लिया था ना, यहाँ पे फ्लैग को मैंने ट्रू कर दिया था। सो स्वैपिंग के लिए मैंने इस फॉर के बाहर इफ लगाई है जिसमें लिखा हुआ है फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर मेरे को स्वैपिंग की नीड है
तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप का ये सिंपल सा लॉजिक है, हम थर्ड वेरिएबल लेके स्वैप कर लेंगे। सो ये मैंने स्वैप कर दिया और एंड इफ और देन आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि ये इस लूप का इंक्रीमेंट है और एंड फॉर। सो ये एक ही फॉर के अंदर मैंने एक फॉर भी लगा दी, एक इफ भी लगा दी, जिससे हमारी ये एल्गो होएगी। सो गाइज मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी आपको, इसको सॉल्व करके आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने ये एरे लिस्ट लिखी हुई है, इसको सॉर्ट करना है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले i इज इक्वल टू आई 1 2 n माइनस आई तक। सो इसमें कितने हैं एलिमेंट्स, n कितने हैं 5। सो 5 माइनस 1 कितना 4, मतलब अपर लूप हमारी 4 तक चलेगी। ठीक है, सो सेट स्मॉल इज इक्वल टू ai में कितना है 3, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 1 और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 3। सो स्मॉल में क्या आ गया हमारा 3 एंड फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये मैंने फ्लैग में वैल्यू साइन करी। ठीक है, फिर मैं जे वाली फॉर की जे वाली लूप में आऊंगी, सेकेंड लूप में आऊंगी, इनर लूप में आऊंगी। सो इनर लूप मैंने कहां से चलाई है, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। सो 2 से चलेगी, मतलब जे की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, 2 टू n मतलब यहां 5 तक चलेगा। ठीक है, सो इनर लूप जो हमारी है 2 से पहले 5 तक चलेगी। जब हमारी लूप ये वाली फर्स्ट जब i1 होगा ना, तो इनर लूप कहां से कहां तक चलेगी 2 से 5 तक, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट पास में क्या होगा, हमारे इनमें से हमें छोटा एलिमेंट फाइंड करना है ना, इसमें से छोटा एलिमेंट फाइंड करना होता था। ठीक है, सो उसके लिए यही करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके अंदर आते हैं इफ, फिर इसको इससे कंपेयर भी करना है। सो इसको इससे कंपेयर करने के लिए क्या करा है मैंने, एजे इज लेस देन स्मॉल, अगर वो स्मॉल से छोटा है। ठीक है, स्मॉल में कितना है हमारा 3, जैसे यहाँ पे है एजे में कितना है, एजे का कितना है 2, जे का इंडेक्स 2 है और हमारे 2 पे कितनी वैल्यू है 2, तो 2 इज लेस देन 3। ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट स्मॉल इज इक्वल टू एजे। ठीक है, स्मॉल में हमारा एजे आ गया, स्मॉल में एजे की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, सो हम अभी हमारा स्मॉल अपडेट हो गया और लोकेशन भी हमने देख ली कि हमारा स्मॉल कहाँ पे मिला, हमें 2 पे है ना, 2 पे हमें स्मॉल मिला और फ्लैग को ट्रू कर दिया और एंड इफ हो गया। अब हमारी जे की वैल्यू अपडेट होगी, जे की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी होगी 3। ठीक है, जब जे की वैल्यू 3 होगी तो फिर क्या करेंगे हम, अब इस बार हमारी स्मॉल की वैल्यू भी अपडेट है और एजे की अगर इंडेक्स चेंज हुआ है जे का, तो हमारी एजे की वैल्यू भी चेंज होगी है ना, क्योंकि हम अब हमारे पास मिला है स्मॉल ये। सो अब हमने देखना है कि इससे कोई छोटा तो नहीं है ना, अगर इससे छोटा हुआ तो वो छोटा होगा ना हमारा। ठीक है, सो उसके लिए मैंने किया है एजे में कितना है मेरा 1, सो स्मॉल में कितना अपडेट हुआ था 2। सो 1 इज लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। फिर अभी ये 1 स्मॉल हुआ। ठीक है, सो स्मॉल फिर अपडेट हो गया 1। ठीक है, सो अब इस बार लोकेशन कितनी आई 3। ठीक है, और फ्लैग फिर ट्रू और एंड इफ, फिर जे की वैल्यू अपडेट हुई, जे की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, जे की वैल्यू जब 4 आएगी तो एजे 4 में कितना है, मतलब ए 4th इंडेक्स पे कितना है 5। सो 5 इज लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो ये इफ में एंटर करेगा ही नहीं, सीधा जे की वैल्यू अपडेट कर देगा। जे की वैल्यू अपडेट कितनी होगी 5। ठीक है, 5 हुई हमारी जे की वैल्यू अपडेट। सो ये 5th इंडेक्स पे देखेगा कि जे की वैल्यू कितनी है, उससे स्मॉल से कंपेयर करेगा। 4 इज लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो ये फिर इफ में एंटर नहीं करेगा, सीधा जे की वैल्यू अपडेट करेगी। जी की वैल्यू 6 होएगी तो ये 6 तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसने एन तक ही चलना है, एन हमारा 5 है। ठीक है, सो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये हमारी सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन हुई है, अभी फर्स्ट आइट्रेशन वो भी पूरी नहीं हुई। सो ये फ्लैग पे आएगा। यहाँ पे फ्लैग ट्रू हुआ था ना जब हमारी स्मॉल की वैल्यू अपडेट हुई थी, स्मॉल कितना आया था 1 आया था ना, सो फ्लैग ट्रू हुआ था। सो टेम्प में हमने क्या डाल देना है, टेम्प में ए आई। ठीक है, ए आई कितना है हमारा, ए आई फर्स्ट इंडेक्स वाला, सो ए आई कितना है 3। सो टेम्प में डाल दिया 3। सो मतलब क्या है, हमें स्मॉलेस्ट ये मिला है। सो इंटरचेंज ऐसे होएगी है ना, सो ऐसे ये इंटरचेंज होएगी। सो ए आई में कितना डाल दिया मैंने, ये क्या है ए लोक। सो मैंने लोकेशन
यहाँ पे जे की लोकेशन फाइंड कर ली थी ना, क्योंकि इसने बारी बारी चलना था, सो हमें लोकेशन तो चाहिए होगी, तो मैंने उसी टाइम लोकेशन स्टोर कर ली थी। सो लोकेशन कितनी आई थी 3, सो 3 से एक्सचेंज करना है थर्ड लोकेशन से, तो थर्ड लोकेशन पे कितना है 1, सो ए आई में कितना आ गया 1 है ना, और ए लॉक में कितना डाल दिया मैंने टेम्प में कितना था 3, सो ए लॉक में आ गया हमारा 3, सो ए आई में कितना है 1, सो यहाँ पे आ गया 1, और ए लॉक कितना था हमारा 3, सो 3 में कितना आ गया 3, सो ये एक्सचेंज हो गया। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन हुई। अब i इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, जब यहाँ पे i की वैल्यू 2 होगी, फिर वो देन ऐसे ही बारी बारी कंपेयर करता जाएगा, अगर स्वैप की जरूरत पड़ी तो स्वैप करता जाएगा, ऐसे ही सिलेक्शन सॉर्ट हमारी सॉर्टिंग लिस्ट दे देगी हमें, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सिंपल सी एल्गोरिदम सिलेक्शन सॉर्ट की। सो गाइज आज की वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम देखी और इसका न्यूमेरिकल भी देखा। सो होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक भी जरूर करना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से सीखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।